हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स में आगे के जो टाइप्स रह गए थे हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। आज हमें इन तीनों टाइप्स को कंप्लीट करना है और आज हमारे एडवर्ब्स के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टाइप्स, रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या कहते हैं इसे? रिलेटिव एडवर्ब्स, या हम इसे कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। चलिए समझते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ रिलेटिव क्या होता है या एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होती हैं। तो लिखेंगे दीज एडवर्ब्स आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। एक ऐसी एडवर्ब्स है, दीज एडवर्ब्स आर, these adverbs are joining words, and are used to and are used to connect the writing is clear, connect the subordinate clause to the main part of subordinate clause to the main part of the सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है उससे सबऑर्डिनेट को क्लोज ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस where Malini was born. This is the house where Malini was born. This is the house. देखो मैं सेंटेंस को बार बार इसलिए रीड कर रहा हूँ कि आप समझ सको कि क्या बात चल रही है। This is the house where Malini was born. यह वह जगह है जहां पर क्या हुआ था? मालिनी का जन्म हुआ था। चलिए समझते हैं कि इसमें क्या हमारा जो है रिलेटिव एडवर्ब्स है। देखिए दिस इज द हाउस, ठीक है भाई, यह वह घर है जहां पर वेयर, कहां, इस घर की बात कराने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया वेयर। किस जगह की बात चल रही है? इस हाउस की बात चल रही है। इस हाउस को किसने बताया? इस वेयर ने बताया। वेयर मालिनी वाज बोर्न, भाई जहां, दिस इज द हाउस वेयर मालिनी वाज बोर्न, ये वह घर है जहां पर क्या हुआ था? मालिनी का जन्म हुआ था। इसलिए ये वेयर जो आया है इस पूरे सेंटेंस को इस सेंटेंस से ऐड करा रहा है, कनेक्ट करा रहा है, रिलेट करा रहा है। इसलिए जो हमारा वेयर है ये क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। समझ में आई? रिलेटिव एडवर्ब। ये वेयर हमारे किसकी तरह यूज हो रहा है? रिलेटिव एडवर्ब की तरह हो रहा है। इस जगह के बारे में भी बता रहा है और ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। इसलिए हमारा वेयर क्या बन गया? रिलेटिव एडवर्ब्स बन गया। चलिए भाई अब समझते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होती, क्या क्या है। तो लिखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स आर, रिलेटिव एडवर्ब्स आर, रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं हमारी, उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं। तो हमारी जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं वो तीन रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। पहला है वेयर, दूसरा है व्हेन और तीसरा है व्हाई। चलिए भाई थोड़ा इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं क्या चीज है। देखिए सबसे पहले समझते हैं वेयर के बारे में। किसके बारे में? वेयर। आखिर ये वेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लिखेंगे इसमें इट रेफर्स टू अ प्लेस। यह क्या करता है? एक प्लेस को बताता है। इट मीन्स, और इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स होता है, इट मीन्स एट विच, एट वेयर, एट विच और इन विच। इसके दो मीनिंग निकलते हैं।
एक तो एट विच और इन विच। एट विच का मतलब होता है जिस पर, इसका मीनिंग निकलता है जिस पर, और इसका मीनिंग निकलता है जिसमें। किसमें? जिसमें। चलिए भाई समझते हैं इसका मतलब। देखिए भाई, जब हम क्या कर रहे होंगे, एक सेंटेंस होगा जहां पर वेयर का मीनिंग निकल सकता है, दो मीनिंग निकलेंगे। एक मतलब निकलता है कि किस समय पर यह काम हुआ। जिस समय पर जब कोई काम होता है तो उसको बताने के लिए हम वेयर यूज करेंगे। जिस समय में ये काम हुआ उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, वेयर यूज करेंगे। इसलिए हमने लिखा कि जो वेयर होता है, ये जो वेयर है इसका मतलब निकलता है एट विच और इन विच, मतलब किस समय पर, जिस समय पर जो काम हुआ है उस जगह, या जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस जगह पर जो काम हुआ है उस जगह पर उस काम हुए काम को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे। जिसमें, जिस घर में, जिस चीज के अंदर, जिस जगह के अंदर कोई काम हुआ होगा तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे। चलिए इसी तरीके से समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है व्हेन, इसका क्या मतलब निकलता है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे व्हेन। इट रेफर्स टू अ टाइम। यह क्या करता है, इट रेफर्स टू अ टाइम। इट रेफर्स टू अ टाइम, यह जो है वो समय को बताता है। इट मीन्स, इसका भी मतलब यही होता है, ये बताता है। इट मीन्स, इट मीन्स एट विच टाइम, एट विच टाइम, किस समय पर, इन विच टाइम, किस समय में, इन विच टाइम, किस समय में या जिस समय पर। देखिए भाई, अगर कोई काम जिस समय पर हुआ है उसको बताने के लिए जिस समय पर, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, एट विच टाइम निकलेगा मीनिंग, तो हम वहां व्हेन यूज करेंगे। जिस समय पर या जिस समय में यह काम हुआ है उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, व्हेन यूज करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट बात समझते हैं, व्हाई। आखिर ये व्हाई जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब से, इसका क्या मीनिंग निकलता है, कहाँ हम ये क्या अर्थ देता है, कहाँ हम इसको यूज करेंगे। तो व्हाई का मीनिंग होता है, लिखेंगे, इट रेफर्स टू अ, इट रेफर्स टू अ रीजन। इट रेफर्स टू अ रीजन, यह रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है। और इसका मतलब निकलता है, इट मीन्स होता है, इसका मतलब होता है फॉर विच। फॉर विच, फॉर विच का मतलब है किसके लिए, जिसके लिए, या किसके लिए आप लिख सकते हैं किसके लिए, या आप लिख सकते हैं जिस लिए या जिसके लिए। समझ में आई बात। ए इसका क्या मतलब निकलता है, ये इसका मतलब होता है। चलिए समझते हैं वाई का मतलब क्या है। वाई का मतलब होता है ये रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कहीं भी दो सेंटेंस ऐड कर रहे हैं और एक सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि हमारी ये समस्या थी, और दूसरी सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि हम इस समस्या की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, तो इसको ऐड कराने के लिए हम रिलेटिव एडवर्ब्स वाई यूज करेंगे। अगर हमें किसी टाइम को बताना है, दो सेंटेंस हम ऐड कर रहे हैं लेकिन उसको हमें टाइम के साथ ऐड करना है, तो हम वहां पे रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन यूज करेंगे। अगर हमें किसी जगह को ऐड कर रहा है, दो जगह के बारे में बताना है और दो सेंटेंसेस को ऐड करना है, तो हम वहां पे रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर यूज करेंगे। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, दिस इज द हाउस, एक जगह के बारे में बात चल रही थी, इस घर के बारे में बात चल रही थी जहां क्या हुआ था, मालिनी का जन्म हुआ था। तो उस जगह, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कराने के लिए, और इस सेंटेंस में बात जगह की चल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर यूज किया। क्या किया हमने यहाँ पर, रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर यूज किया। किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर है तो बताइए फटाफट। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल से अगर हम, डू यू नाउ द रीजन, डू यू नाउ द रीजन, रीजन। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा एडवर्ब आएगा, रिलेटिव एडवर्ब आएगा। डू यू नाउ द रीजन डैश द शॉप, द शॉप आर क्लोज्ड टुडे, आर क्लोज्ड टुडे। अब आपके पास ऑप्शंस आए हैं, आपसे पूछा गया है वेयर और व्हाई। ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं, इन दोनों रिलेटिव एडवर्ब में से किसी एक को आपको चूज करना है।
तो चलिए एक बार फिर से सेंटेंस को रीड करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है डू यू नाउ द रीजन, क्या आप इसका कारण जानते हैं। भाई कारण पूछ रहा है, किसी जगह की बात तो चल नहीं रही, कारण पूछ रहा है। आपने कहा सर ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा गया कि कौन सा रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, द शॉप आर क्लोज टुडे, आज यह दुकान क्यों बंद है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया क्या आप इसका कारण जानते हैं कि ये दुकान आज क्यों बंद है, आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वेयर एंड व्हाई, क्या लिखा है, वेयर एंड व्हाई। हमने अभी आपको बताया है कि वेयर जो हम यूज करते हैं वो प्लेस के लिए यूज करते हैं और व्हाई यूज करते हैं रीजन बताने के लिए। इस सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि सर इस सेंटेंस में रीजन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही, रीजन की बात चल रही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर हमारा सही रिलेटिव एडवर्ब्स जो है व्हाई हमें यहाँ इसमें यूज करना है। तो हम लिख देंगे व्हाई द शॉप आर क्लोज टुडे, तो यह दुकान आज क्यों बंद है। तो हमें समझ में आएगा कि हमारा राइट ऑप्शन क्या बन रहा है, व्हाई, और यहाँ पे वेयर जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम वेयर, व्हेन और व्हाई यूज करेंगे। चलिए पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं इसके और एग्जांपल्स करा रहा हूं जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए भाई अब बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स के और एग्जांपल्स के बारे में, समझते हैं कि कहाँ हम कौन सी एडवर्ब्स यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल लिखा है द मोस्ट स्ट्रेसफुल डे ऑफ द वीक इज मंडे डैश वी गो बैक टू वर्क। भाई हमें यहाँ पे समय की बात चल रही है कि पहला जो सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल, उसमें समय की बात चली, एक दिन की बात चल रही है जिस पर वो क्या कहते हैं, अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। तो समय की बात चल रही है तो हम क्या लिखेंगे, जब समय की बात चल रही है तो हमारा यहाँ क्या आएगा, व्हेन। क्या यूज करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स, व्हेन रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा है देयर इज द स्टोर, वहां क्या है, एक स्टोर है डैश आई बॉट द हैंडमेड स्टेशनरी, जहां पर मैंने क्या किया था, हैंडमेड स्टेशनरी खरीदी थी। देयर इज द स्टोर, भाई किसी जगह की बात चल रही है, एक जगह है जहां पे क्या है, एक स्टोर बना हुआ है जहां से उसने क्या किया था, जहां से मैंने क्या किया था, एक हैंडमेड स्टेशनरी ली थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ जगह की बात चल रही है, और जगह के लिए हम कौन सा रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं, आप कहेंगे सर वेयर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। लिखा है दैट वॉज वन रीजन, यह एक रीजन है उनमें से, डैश आई नेवर वांटेड टू विजिट हर अगेन, इसलिए मैं वहां पर दोबारा से विजिट नहीं करता। तो भाई इसका रीजन बता रहा है, रीजन बता रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब यूज करेंगे व्हाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रीजन बताने के लिए हम क्या रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं, व्हाई रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं। चलिए भाई अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है। नेक्स्ट टाइप के लिए हेडिंग डालेंगे एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। चलिए भाई थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, आखिर क्या है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट करती है। तो लिखेंगे इट एक्सप्रेस it express the assertion, it express the assertion or denial और डिनाइल। भाई देखिए ये अफर्मेशन और नेगेशन हमारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो ये बताती हैं कि ये काम जरूर होगा ही, और ये बताती हैं कि ये काम बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज आपको बता दे, श्योरिटी दे दे कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही एडवर्ब्स हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है कि आपको प्रेशराइज करके, मतलब एक फोर्स के साथ आपसे कहा, आपको बताया जाए कि नहीं ऐसा होगा ही, उस पर प्रेशर डाला जाए, उसको दबाव बनाकर कहा जाए, तो ऐसी एडवर्ब्स हमारी एफर्मेशन ऑफ एडवर्ब हो गई। नेक्स्ट नेगेशन वाली ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में यूज होकर नॉट नेवर का सेंस देती है, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं।
जो मना करने का काम करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए समझ लेते हैं कि पहले कि एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्या है और नेगेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे भाई, सम some adverbs of affirmation और negation। एफर्मेशन और नेगेशन क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा यस, हाँ ऐसा बिल्कुल होगा, यस। जैसे मैंने कहा श्योरली, आप कहेंगे बिल्कुल। जैसे मैंने कहा डेफिनेटली, डेफिनेटली। सर्टेनली, क्या कहा मैंने, सर्टेनली, निश्चित तौर पे होगा, सर्टेनली। जैसे मैंने कहा नेवर, मैंने कहा नॉट, ठीक है। ये हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन और एफर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा आई डोंट नो हिम, आई डोंट नाउ, आई डोंट नाउ, इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा लिख के बता रहा हूं मैं। आई डू नॉट नाउ हिम, आई डू नॉट नाउ हिम, मैं उसे नहीं जानता। भाई आपने साफ कह दिया कि मैं उसे नहीं जानता, तो नहीं जानते, तो देखिए भाई हमारा क्या आया है सेंटेंस में, नॉट आया है। ये नॉट हमें बता रहा है कि भाई यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, जानना। आप उसे जानते हो नहीं, ये आपसे पूछा गया था, आपने कहा था नॉट नाउ, मैं नहीं जानता, आपने सीधा मना कर दिया। तो यही हमारा जो नॉट है ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। समझ में आई बात। कुछ बुक्स में और क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 9th या 10th में पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड में, तो वहां पे एफर्मेशन एंड नेगेशन एक ही टाइप्स होता है। कुछ कुछ बुक्स में इनको अलग अलग करके भी डिफाइन किया गया है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम सारी चीजें वही हैं, बस मैंने इसमें आपको दोनों को एक साथ बता दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा ही विल, he will surely, he will surely win the race, win the race। वह कहता है कि वह श्योर है कि इस रेस को वही जीतेगा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड आया है श्योरली, ये किसको बता रहा है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। समझ में आई बात। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। चलिए अब आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स या एडवर्ब ऑफ एक्सक्लेमेटरी। चलिए भाई आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स के बारे में। चलिए समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो लिखेंगे इट एक्सप्रेस द डिग्री, इट एक्सप्रेस द डिग्री, इट एक्सप्रेस द डिग्री और एक्सटेंट, और एक्सटेंट इन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। चलिए भाई समझते हैं कि आखिर एक क्या चीज है। ऐसे एडवर्ब्स जो क्या करती हैं, एक्सक्लेमेशन को दिखाती हैं, यानी कि उसकी डिग्री को बताएं, उसकी सीमा लिमिटेशंस बताएं कि इस चीज यहाँ ऐसी है, उसको बहुत ही अच्छे से बताएं। अगर हम कहें कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ऐसे ही एडवर्ब्स हमारे क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स होंगे। चलिए बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो फटाफट लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स आर, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स आर,
आखिर एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? तो हमें मेनली दो एडवर्ब्स के बारे में पढ़ना है, एक व्हाट और एक हाउ। कौन से हैं? एक व्हाट है एंड हाउ। हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ना है और ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, सभी जानते होंगे कि कैसे इनको यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुली, हाउ ब्यूटीफुली शी परफॉर्म्ड, शी परफॉर्म्ड। मैंने कहा कितनी सुंदरता के साथ उसने परफॉर्म किया, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर आता है, एक लाइन होगी उसके नीचे क्या होगा? पॉइंट रखा हुआ। तो हमारे सामने जो आया है हाउ, ये किसका काम कर रहा है? एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं भाई? बस इसकी वही आसान सी पहचान है, बड़ी आसान पहचान है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा व्हाटा, जैसे मैंने कहा व्हाटा व्हाट आ स्पेक्टुलर व्यूज। जैसे मैंने कहा व्हाट आ स्पेक्टिकुलर व्यू, स्पेक्टिकुलर, व्हाट आ स्पेक्टिकुलर व्यूज। तो हमारा यहाँ व्यूज कैसा है? स्पेक्टिकुलर व्यूज की बात चल रही, तो ये व्हाट हमारा जो आ रहा है ये किसकी तरह यूज हुआ है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। और ये थी आज की हमारी क्लास जो कि कंप्लीट हुई। देखिए भाई आज हमने सारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आज आपको समझ में आ गए होंगे कि जो हमने 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब थे उनको बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये 9 टाइप्स क्या हैं, इनको कैसे यूज करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कल हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।